जाहिर सी बात है, जिन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया है सन 47 से लेकर और अभी अगर आप देखें तो 2014 तक अगर आप देखें तो हमारे अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ समाज था मुसलमानों का, उसको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा था जो विपक्षी दल हैं। और आज अगर जिस तरह से गुमराह करने का काम वो कर रहे हैं कि यूसीसी को लेकर जब बात बढ़ रही है और आज यूसीसी आने जा रहा है पूरे देश के अंदर, जो देश की बहुत ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, उसको लेकर तमाम जो विरोधी दल हैं वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उसमें खास करके कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इस तरह की पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं उसको आगे गति दी जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से सुशासन और गरीब कल्याण के काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में हुए हैं, आज गरीब आच्छादित हुआ है, किसान आच्छादित हुआ है, आज महिलाएं संपन्न हुई हैं, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, तो सारे काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और आप अगर सबसे बड़ी बात, आज मैं आभार करूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज अपने उद्बोधन में खास करके हमारे पिछड़े मुसलमानों की बात को उठाया है, ये तो काम उनका था जिन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा था। जो आते थे और आकर खजूर खाकर चले जाया करते थे रोजा अफ्तार पार्टियों में, उनको आज आईना दिखाने का काम किया है आदरणीय मोदी जी ने कि आपने इनके सर पर छत देने का काम नहीं किया, इनके तन पर कपड़े देने का काम नहीं किया, इनके हाथ में कलम देने का काम नहीं किया, इनको रोजगार देने का काम नहीं किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, यही मूल मंत्र हमारा है और इसको लेकर हम साथ चले हैं और सबको साथ लेकर चले हैं। और पिछड़े दबे कुचले मुसलमानों को, खास करके उन्होंने पासमानदा मुसलमानों की बात की, जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला, ना उनको शिक्षा के तौर पर आगे शिक्षा दी गई और ना ही उनको रोजगार दिया गया। उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया, बंधुआ मजदूर की तरह रखा है विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने। तो उनको एक आईना दिखाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज सबसे ज्यादा संपन्न अगर हुआ है पिछड़ा मुसलमान, तो हमारी सरकार में उनको संपन्न करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो लोग 3 तलाक का समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल भी अन्याय हो रहा था। आज आप जाइए हमारे समाज की बहनों से पूछिए जिनके पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी पड़ी हुई थी, उस बेड़ी से आजाद करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। ट्रिपल तलाक जैसा कानून उसको खत्म किया है, ये कुप्रथा थी, क्योंकि आज अगर आप देखें वो अपनी आजादी से जी सकती हैं, आज वो अपने कानून के तहत अपना अधिकार ले सकती हैं। तो पहले तो ये होता था कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया था शाहबानो के केस में, कांग्रेस की सरकार ने सदन में उस फैसले को पलट दिया था कि ये बेड़ी पड़ी रहना चाहिए मुसलमान बहनों के पैरों में कि वो ट्रिपल तलाक से बंधी रहें। ये हमारे जो धर्मगुरु थे ना, जो ठेकेदार थे मुसलमानों के, उन्होंने किया था, उसके चलते कांग्रेस ने किया था। तो आज आदरणीय मोदी जी का साधुवाद और धन्यवाद करता है हमारा समाज और हमारी तमाम करोड़ों करोड़ों बहनें जिनके पैरों से ये ट्रिपल तलाक की बेड़ी से उनको आजाद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसी बात है, आप देखिए ना उठाकर, एक लंबा बहुत बड़ी श्रृंखला है। सिर्फ परिवारवाद के लिए ये लोग काम करते हैं, ये समाजवाद के लिए कहाँ काम करते हैं। ये 150 करोड़ लोगों के लिए नहीं काम करते हैं, ये अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, आने वाली नस्लों के लिए अपने काम करते हैं, लेकिन ये कभी हिंदुस्तानियों के लिए काम नहीं किया इन्होंने। अगर काम किसी ने किया है 9 वर्षों में, वो आदरणीय मोदी जी ने किया है और सबने देखा है, पूरी दुनिया ने लोहा माना है। इसलिए मोदी जी पूरी दुनिया में जहां जहां जाते हैं उनको वहां का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे लेकर चल रहा है और दुनिया में देश का पताका लहरा रहा है।